टीम एपेक्स गेमिंग क्या फाइनली अपने प्राइम फॉर्म में आ चुकी है? क्योंकि अभी दोस्तों इस टीम को देखोगे ना तो एक प्लेयर को स्टॉप करोगे दूसरा खड़ा हो जाता है। हर्ष को देखो क्लचेस पे क्लचेस, फ्रैग्स पे फ्रैग्स, और बंदा लिटरली BGMS 26 के टॉप फ्रैगर्स में सेकंड पोजीशन पे चल रहा है। और फर्स्ट पे कौन है पता है? उसी टीम का हाइड्रो। लास्ट BGMS सीजन का MVP एक बार फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ चुका है। और जब टीम के दो असॉल्टर्स इतना मार रहे हैं तो फिर द गॉड जोनाथन कैसे पीछे रह सकता है? जोनाथन भी टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट में है। ऊपर से जेली की रोटेशंस देखो, BGMS के फॉर्मेट को समझकर जिस तरह टीम को खिला रहा है वो देखो यार। इस वक्त एपेक्स को देखकर एक चीज तो फील हो रही है कि ये सिर्फ अच्छा खेलने वाली टीम नहीं लग रही, ये ट्रॉफी जीतने वाली टीम लगने लग गई है। और ये स्टेटमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि BMPS 26 के बाद टीम एपेक्स गेमिंग को अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पर्सनली मुझे ये टीम ऐसी नहीं लग रही थी जो लॉबी को डोमिनेट करके ट्रॉफी उठा ले। मतलब एक होती है ना टीम जिसको देखते लगता है कि यार ये टूर्नामेंट जीत सकती है, और एक टीम होती है जो कंसिस्टेंटली टॉप 5 टॉप 8 में अपनी पोजीशन बना लेती है, अच्छे पॉइंट्स निकालेगी ऐसा लगता है हमको, लेकिन ट्रॉफी के टाइम शायद कुछ मिसिंग रह जाएगा ऐसा फील होता है हमें उस टीम को देखकर। और एपेक्स मुझे सेकंड कैटेगरी में दिख रही थी, लेकिन BGMS 26 ने ये परसेप्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटली बदल दिया है मेरा। अब टीम सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं है दोस्तों, अब इनके पास वो एग्रेशन और फायर पावर भी दिख रहा है जो ग्रैंड फाइनल्स में चैंपियनशिप डिसाइड करता है। नंबर्स तो अपनी खुद कहानी बता रहे हैं। वैसे लीग वीक 1 में एपेक्स ने 205 पॉइंट्स के साथ टॉप 3 फिनिश किया। लीग वीक 2 में टीम और भी डेंजरस हुई और 281 पॉइंट्स के साथ टेबल के टॉप पे पहुंच गई। लीग वीक 3 में भी स्क्रिप्ट लिखने जाने तक 142 पॉइंट्स के साथ टॉप 3 में चल रही है। हाँ, सुपर वीकेंड 1 के लिए टीम डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और सिर्फ एक पोजीशन से क्वालिफिकेशन मिस हो गया। तो वहाँ इनिशियली एपेक्स अच्छा खेल रही थी लेकिन एंड में थोड़ा चोक हो गया। पर बात तो वही वाली है कि BGMS इतना लंबा टूर्नामेंट ही कि एक फेज खराब नॉर्मल है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बाद आप क्या करते हो, और एपेक्स ने आंसर दिया। परफॉर्मेंस से टीम गिरी और ऑलमोस्ट इमीडिएटली वापस टेबल के टॉप के आसपास आ गई है। अब ओवरऑल लीग स्टेज के नंबर्स देखो यार। इस स्क्रिप्ट तक दोस्तों टीम एपेक्स गेमिंग 88 मैचेस में 952 पॉइंट्स और 488 फिनिशेस निकाल चुकी है। सेकंड पोजीशन पे टीम सोल के 76 मैचेस में 811 पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली मैचेस में डिफरेंस तो है तो उसको भी देखना जरूरी होगा। और BGMS का फॉर्मेट फिनिशेस का एडिशनल रिवॉर्ड भी देता है, लेकिन वही सिस्टम हर टीम के लिए है। एपेक्स का अप्रोच सिंपल दिख रहा है, प्लेसमेंट के लिए खेलो लेकिन फाइट सामने आए तो पॉइंट्स टेबल की टेंशन लेकर फाइट से भागो मत। और ये 488 फिनिशेस ये बताने के लिए इनफ है कि टीम कितनी अग्रेसिवली पॉइंट्स को जनरेट कर रही है। लेकिन असली स्केरी नंबर इंडिविजुअल लीडर बोर्ड पे मिलता है दोस्तों। हाइड्रो 134 फिनिशेस के साथ नंबर 1, हर्ष 127 फिनिशेस के साथ नंबर 2, जोनाथन 116 फिनिशेस के साथ नंबर 6। एक ही टीम के 3 प्लेयर्स टॉप 6 फ्रैगर्स में। नॉर्मल तो नहीं है ना। यूजुअली एक टीम का स्टार प्लेयर टूर्नामेंट में चमकता है और बाकी प्लेयर्स उसको सपोर्ट करते हैं। एपेक्स में प्रॉब्लम अपोनेंट्स के लिए यह है कि आप फोकस करोगे तो करोगे किस पे? हाइड्रो को ओपनिंग नहीं दोगे तो हर्ष खड़ा है, हर्ष को ट्रेड करोगे तो जोनाथन सामने है, और इन तीनों को समहाउ कंट्रोल कर भी लिया तो भाई जेली को सिर्फ आइडियल समझने की गलती मत करना, क्योंकि इस बार उसने गन फाइट्स और क्लचेस में भी बार बार कंट्रीब्यूशन दिखाया है। और यहाँ मैं स्पेसिफिकली हर्ष की बात करना चाहता हूँ दोस्तों। आप मेरी एक बात नोट कर लेना, जब किसी ऑलरेडी स्टैक टीम का सो कॉल्ड थर्ड फ्रैगर इतना मारना शुरू कर देना तो वो टीम डेंजरस से चैंपियनशिप मटेरियल बन जाती है। हाइड्रो से फ्रैगिंग एक्सपेक्टेड है, जोनाथन से फ्रैगिंग एक्सपेक्टेड है, दोनों के नाम इनफ हैं, लेकिन जब हर्ष टूर्नामेंट के टॉप फ्रैगर्स में उन दोनों से भी आगे है, उनके साथ नहीं उनसे आगे, तब ओपोनेंट्स के लिए प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाती है। और हर्ष अभी सिर्फ अच्छे फॉर्म में नहीं लग रहा, बंदा अपनी पीक फॉर्म में नजर आ रहा है। क्लोज रेंज फाइट्स हो, क्लच सिचुएशंस हो या इंपॉर्टेंट ओपनिंग, बार बार ये बंदा टीम के लिए डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। हाइड्रो की स्टोरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। लास्ट BGMS सीजन का MVP होना एक अलग चीज हो गई, लेकिन अगले सीजन में वापस आकर लीडर बोर्ड के टॉप पे रहना ये भी अलग लेवल की कंसिस्टेंसी है। और फिर जोनाथन, इस बंदे के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं दोस्तों। जोनाथन को हर टूर्नामेंट में नंबर 1 फ्रैगर बनना जरूरी नहीं है। एपेक्स के करंट सेटअप की ब्यूटी ही है कि जोनाथन को हर मैच में सुपर हीरो बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइड्रो और हर्ष मार रहे हैं, जेली कॉल्स दे रहा है और जोनाथन अपना काम कर रहा है। फिर भी बंदे ने 116 फिनिशेस के साथ टॉप 6 में जगह बना ली है। और जोनाथन जैसे प्लेयर का सबसे डेंजरस वर्जन शायद वही है जहां पूरी टीम का बर्डन उसके शोल्डर्स पर ना आ जाए, क्योंकि फिर जब एक्चुअल जोनाथन मूवमेंट चाहिए, क्लचेस चाहिए, इम्पॉसिबल फाइट पलटनी हो, तब उसके पास अपना न्यूट्रल गेम खेलने की फ्रीडम होती है ऐसे में। लेकिन एपेक्स को सिर्फ 4 इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की टीम बोल देना अनफेयर होगा। जेली का रोल इन सबको कनेक्ट करता है। BGMS का फॉर्मेट ट्रेडिशनल टूर्नामेंट से थोड़ा सा तो डिफरेंट है ही दोस्तों, और यहाँ ब्लाइंडली सर्वाइवल खेलकर काम नहीं चलेगा। फिनिशर्स की वैल्यू है, अग्रेशन रिवॉर्ड होता है, लेकिन अननेसेसरी अग्रेशन आपको लॉबी से जल्दी बाहर भी भेज सकता है। जेली को ये बैलेंस मेंटेन करना है कि कब फाइट लेनी है, कब रोटेशन प्रायोरिटी है और कब एक पोजीशन छोड़कर बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है।
तो आप ये मत बोल देना तो ज्ञान क्या पेल रहा है, मतलब ये नॉर्मल चीज़ है यार, ये करनी ही पड़ेंगी। अभी तक ओवरऑल नंबर्स देख के ये लग रहा है कि टीम ने इस फॉर्मेट को काफ़ी अच्छे से रीड किया है। अब सुपर वीकेंड 2 सामने है और करंट फॉर्म देखकर क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड लग रही है, लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है। लीग स्टेज डोमिनेट करना और ग्रैंड फाइनल्स जीतना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे है। एपेक्स को अभी इस परफॉर्मेंस के बेस पे तो ट्रॉफी नहीं दे सकती ऑब्वियसली। हमने इंडियन ई स्पोर्ट्स में काउंटलेस बार देखा है कि लीग में खतरनाक खेलने वाली टीम फाइनल्स में थोड़ा प्रेशर फील कर पाती है और उस वजह से उनको थोड़ी दिक्कत होती है। सुपर वीकेंड और इवेंचुअली ग्रैंड फाइनल्स में एक खराब दिन पूरी मेहनत को हर्ट कर सकता है दोस्तों। एपेक्स के लिए नेक्स्ट चैलेंज फायर पावर प्रूव करना नहीं, वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब चैलेंज है इसी फॉर्म को टूर्नामेंट के सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस में कैरी करना, क्योंकि पेपर पर देखा जाए तो फिलहाल तो ऑल जो भी बॉक्सेस हैं टिक हो रखे हैं। टॉप फ्रैगर हाइड्रो, नंबर 2 हर्ष, टॉप 6 जोनाथन, जैली की लीडरशिप और रोटेशंस, 488 फिनिशेस, 952 पॉइंट्स, मल्टीपल लीग वीक्स में टॉप 3 प्रेजेंस, तो सब बढ़िया है। फायर पावर है, कंसिस्टेंसी है, एक्सपीरियंस है, क्लच पोटेंशियल है और एक बैड फेज से कमबैक करने की एबिलिटी भी दिख रही है, बल्कि दिख चुकी है। इसलिए सवाल अब ये नहीं कि टीम एपेक्स गेमिंग अच्छी टीम है या नहीं, सवाल यह है कि क्या BGMS 26 में टीम एपेक्स गेमिंग का वो वर्जन दिख रहा है जिसका फैंस उतने टाइम से वेट कर रहे थे। क्योंकि अगर हाइड्रो इसी फॉर्म में रहा, हर्ष का पिक कंटिन्यू रहा, जोनाथन इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में जोनाथन बना रहा और जैली इसी तरह शांति से कनेक्ट करता रहा, तो सुपर वीकेंड 2 में एपेक्स को रोकना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन असली जवाब ट्रॉफी वाले दिन मिलेगा यार, ट्रॉफी मेन होती है। प्राइम फॉर्म तो आ चुकी है सभी की, अब देखना यह है क्या उस प्राइम के एंड में ट्रॉफी भी आती कि नहीं। बाकी आप किसके लिए कमेंट करके बताइए, व्हाट डू यू फील। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।